नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेज में। तो जनवरी से अगस्त तक के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स की सीरीज का ये है सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट प्रोग्राम ये इसरो का प्रोग्राम है और इसका फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं और जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यूजी के जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और पीजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं जिज्ञासा पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट एक संगठन है, इसका नाम है CERTIN। इसका फुल फॉर्म है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम। तो ये किसका कार्यात्मक संगठन है? तो ये मंत्रालय है सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी, इसका एक कार्यात्मक संगठन है और यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी जो भी घटनाएं होती है उसके घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? CERTIN। ये जनवरी 2004 से चालू है वैसे तो, और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी है जैसे बिटकॉइन है और एथेरियम है, रिपल है, डॉग कॉइन है, शिबा कॉइन है, स्टेबल कॉइन है। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टो करेंसी पर आधारित है। और ये जो है कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है? क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है। 2009 में इसकी खोज की गई थी सताशी नाकामोतो के द्वारा, और इन्होंने खोज की थी विकेंद्रीकृत ब्लॉक टेक्निक की। ठीक है, तो इस पर आधारित होती है ये क्रिप्टो करेंसी। अब इसमें जो करंट न्यूज़ है वो ये है कि यूरोपीय संसद ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स MICA एक विनियमन है, इसको मंजूरी दी है और दुनिया का पहला ये ऐसा नियम है जिसका उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर अनियमित जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है उसको सरकारी विनियमन के तहत लाना है। ठीक है, तो कौन सा विनियमन लाया गया है? मार्केट इन क्रिप्टो एसेट किसके द्वारा लाया गया है? ये यूरोपीय संसद के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो है कहाँ पर स्थापित है? निम्न पृथ्वी की कक्षा में स्थापित है, पृथ्वी से 250 मील ऊपर। और इसके अंदर शामिल देश कौन कौन से हैं? तो 5 अंतरिक्ष एजेंसी इसके अंदर शामिल है, ध्यान रखिए। ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के अंदर एक तो है नासा, इसके बाद में है रूस की रोसकोसमोस, ESA है यूरोप की, जाक्सा है जापान की और CSA है कनाडा की। तो ये 5 देशों ने मिलकर क्या क्या बनाया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कितना ऊपर है पृथ्वी से? 250 मील ऊपर। नेक्स्ट है स्टारशिप। स्टारशिप किसका प्रोग्राम है? स्पेस एक्स का प्रोग्राम है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है स्पेस एक्स स्टारशिप, जिसे दक्षिण टेक्सास में जो है लॉन्च पैड से बनाया गया था, लेकिन चरण अलग होने से पहले ये हवा में ही फट गया था। तो ध्यान रखिए, स्टारशिप जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है और ये शक्तिशाली अब तक का जो है सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। स्पेस एक्स का जो लॉन्च किया गया था वो नासा क्रूज 6 मिशन के तहत किया गया और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिक्रमा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 22 दूसरी पीढ़ी के स्टारलिंक उपग्रह जो है V2 मिनी कक्षा के अंदर इसके अंदर स्थापित किए जाने थे। नेक्स्ट है हेवेना। हेवेना जो है नासा निजी कंपनियों के सहयोग से वर्ष 2025 में अगला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवेना लॉन्च करेगा। तो नेक्स्ट जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो उसका नाम होगा हेवेना, और ये कौन लॉन्च करेगा? नासा जो है प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा हेवेना को। नेक्स्ट रॉकेट है तियांगलोंग 2 रॉकेट, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है टेम्पो, इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेयर इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट। टेम्पो जो है अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। तो ध्यान रखिए, अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण का नाम क्या है? उसका नाम है टेम्पो।
नासा के क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर एक प्राचीन झील के नए सबूत मिले हैं। ठीक है, प्राचीन झील के नए सबूत किसको मिले हैं? क्यूरियोसिटी रोवर को। ठीक है, ध्यान रखिए, झील के सबूत मिले हैं इसमें। स्काई एयर ने ड्रोन के लिए भारत की पहली यातायात प्रबंध प्रणाली लॉन्च की है, स्काई ड्रोन के लिए। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 लॉन्च किया है। इसरो का सबसे छोटा नया रॉकेट का नाम है SSLV-D2। ऑन डिमांड लॉन्च की तकनीक पर यह काम करता है। कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करता है SSLV-D2? ये करता है ऑन डिमांड लॉन्च की टेक्नोलॉजी पर। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने के लिए अमेरिका और रूस इसके बीच में हथियार कटौती की संधि हुई है। इसका नाम है स्टार्ट ट्रीटी। किस किस के बीच में हुई है ये ट्रीटी? ये हुई है अमेरिका और रूस के बीच में, हथियारों की कटौती के संबंध में है ये। इसमें रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए जो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ये, इसको जो है स्थगित कर दिया है अभी हाल ही में। अब्राहम अकॉर्ड, ये जो है पिछले 26 वर्षों के अंदर इजराइल और अरब देशों के बीच पहला शांति समझौता है और ये हस्ताक्षरित हुआ है 2020 में, अब्राहम अकॉर्ड। अटलांटिक घोषणा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक अटलांटिक घोषणा आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक और व्यापार में सहयोग के लिए इस पर सहमत हुए हैं। तो अटलांटिक घोषणा किस किस के बीच में हुई है? US और UK के, ब्रिटेन के बीच में। भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक ने G20 देशों के लिए साइबर सुरक्षा पर दिल्ली घोषणा का समझौता प्रस्तावित किया है। तो G20 देशों के लिए किया है साइबर सुरक्षा पर दिल्ली घोषणा का समझौता और प्रस्तावित किया है किसने? इंडिया ने। नेक्स्ट है इवोल्व मिशन। इवोल्व मिशन लैंडिंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशन एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम, ये सिडबी ने नीति आयोग के साथ लॉन्च किया है इवोल्व मिशन। तो इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसको और किसके साथ सहयोग से किया है? सिडबी के सहयोग से। नेक्स्ट है माहिर। माहिर है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। तो बिजली क्षेत्र के अंदर उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो माहिर किससे संबंधित है? बिजली क्षेत्र से संबंधित है माहिर। नेक्स्ट है कवच। ये एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच किसकी प्रणाली है? स्वचालित ट्रेन के सिक्योरिटी की ATP प्रणाली है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करता है, RFID जिसको बोलते हैं कवच। IT अधिनियम की धारा 69A है। तो केंद्र ने IT अधिनियम की धारा 69A के तहत 200 ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे 200, इनको ब्लॉक कर दिया है। कौन सी धारा के तहत? तो 69A के तहत ब्लॉक किया जाता है इनको। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने AI पर आधारित मानसून भविष्यवाणी मॉडल डेवलप किया है जो कि मानसून की भविष्यवाणी करेगा। अकीरा, ये अकीरा क्या है? इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस है अकीरा। टोपाज पुखराज, इन्फोसिस ने AI तकनीक का उपयोग करके पुखराज लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिए किसने लॉन्च किया है? विप्रो ने लॉन्च किया है और ये AI तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट है गीगा चैट। गीगा चैट है रूस का नया AI चैटबॉट और ये चैट GPT को चक्कर देगा। तो गीगा चैट किसका है? रूस का है। भारत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारतीय चैटबॉट का प्रोजेक्ट है, भारत AI नाम है उसका। जुगलबंदी, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। जुगलबंदी माइक्रोसॉफ्ट का है। गीगा चैट किसका है? AI का। और इसके अलावा चैट GPT किसका है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है। नेक्स्ट है टीके। जो इम्पोर्टेंट टीके हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत ने डेंगू के लिए पहला DNA का टीका डेवलप किया है, DNA वैक्सीन के नाम से। तो DNA को सीधे शरीर की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है इसमें, जहाँ ये कोशिकाओं को जो है एंटीजन बनाने का निर्देश देता है। DNA वैक्सीन तीसरी पीढ़ी का वैक्सीन है। DNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव-D दुनिया में पहली
अपनी पहली तरह की वैक्सीन है और इसे विशेष रूप से भारत में विकसित किया गया है। ठीक है, तो डीएनए पर आधारित पहली वैक्सीन का नाम क्या है? जाइकोव डी, और इसको डेवलप किया है इंडिया ने। नेक्स्ट है इनकोवैक। इनकोवैक कोविड से बचाव के लिए दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। ठीक है, वैक्सीन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेजल वैक्सीन, पहली वैक्सीन कौन सी है कोविड से बचाव के लिए? इनकोवैक है। तो इसका उपयोग किया जाएगा कोविड बूस्टर वैक्सीन के रूप में। इनकोवैक का उपयोग किसमें किया जाएगा? कोविड बूस्टर वैक्सीन के रूप में। और इसको विकसित किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वावेक। सर्वावेक भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन है। ठीक है, तो भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलो वायरस वैक्सीन का नाम क्या है? सर्वेक, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं QHPV। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को जो सर्वाइकल कैंसर होता है उससे बचाव करना। भारत सरकार ने के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के समन्वय से पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया है इसको, सर्वैक को। ठीक है, सर्वैक क्या है? भारत का पहला क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो इसमें ये किस रोग से, इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना। तो सर्वावेक नाम से स्पष्ट है। नेक्स्ट है कोवैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन है। ये भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा विकसित किया गया और डबल डोज वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको अपन ने कोरोना के अंदर ये यूज़ किया था। कोविशील्ड, इसको ये भी कोरोना की वैक्सीन में, और इसको जो डेवलप किया था वो किया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। कोवैक्सीन को डेवलप किया है भारत बायोटेक कंपनी ने, और कोविशील्ड को डेवलप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट टीका है कार्बावैक्स टीका। तो इसको विकसित किया है बायोलॉजिकल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कोविफेंज। कोविफेंज दुनिया की पहली पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन। तो प्लांट पर आधारित पहली कोरोना की जो वैक्सीन है वो, उसका नाम भी याद रखिए, कोविफेंज है। नेक्स्ट है जेमकोवैक 19। देश का पहला स्वदेशी mRNA कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? जेमकोवैक 19, और इसको विकसित किया गया है पुणे की जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। चूँकि mRNA टीकों को 0 से अधिक तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? पुणे की है जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। नेक्स्ट है एनकोवैक्स। एनकोवैक्स जो है जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 का टीका है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि जानवरों के लिए भारत के द्वारा जो डेवलप किया गया पहला कोविड-19 टीके का नाम, तो वो उसका नाम है एनकोवैक्स। लंपी प्रोवैक, ये चर्म रोगों में पशुधन के बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन है, लंपी प्रोवैक। ठीक है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा के द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान है इज्जतनगर बरेली के सहयोग से इसको डेवलप किया गया है, लंपी प्रोवैक को। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु। ये ऐप है कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप। इससे ये पता लगाने में मदद मिलती है कि वह व्यक्ति किसी अन्य संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में रहा है या नहीं। तो हमने काम लिया इसको भी, आरोग्य सेतु को, और ये डेवलप किसने किया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट ऐप है कोविन। कोविन जो है कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने के लिए इसको, ये ऐप है एक कोविन, इसका पोर्टल भी है। नेक्स्ट है यूविन। यूविन जो है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल बनाना है इसका उद्देश्य, और केंद्र सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिए यूविन क्या है, जो टीके लगते हैं महिलाओं के अंदर उसको ट्रैक करना एक तरीके से इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है ARC-154। तो आर्कटूरस थेरेप्टिक्स इसके द्वारा विकसित है स्वप्रवर्धित mRNA वैक्सीन। नेक्स्ट है डिजीज। पहला डिजीज है GBS, ये है गुलियन बेरे सिंड्रोम। तो GBS क्या है? एक गंभीर ऑटो इम्यून एक विकार है।
जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो ऑटो इम्यून विकार है, उसका नाम है गुइलियन बेरे सिंड्रोम। और पेरू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है इसको लेकर। नेक्स्ट रोग है मारबर्ग वायरस रोग। तंजानिया ने मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है। किसने की है? तंजानिया ने। और मारबर्ग वायरस रोग जो है घातक बीमारी, आमतौर पर रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। ये इबोला वायरस के समान जो है वायरस परिवार का हिस्सा है। और इसमें जो है फल चमगादड़ वायरस के लिए वाहक है। ठीक है, तो चमगादड़ जो है, फल चमगादड़, ये इस वायरस के वाहक है। और ये वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। ठीक है, तो तंजानिया में इस रोग को लेकर है प्रकोप की घोषणा की है। और ईबोला फैमिली का है ये। तो फैमिली पूछ लेता है कभी कभी कि ईबोला फैमिली का कौन सा वायरस है जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो तंजानिया में ये चर्चा में रहा मारबर्ग वायरस रोग। नेक्स्ट है मलेरिया। तो मलेरिया जो है मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा होता है, ये तो हम सब जानते हैं। प्लाज्मोडियम फल्सीपेरेम घातक मलेरिया का जो है प्रेरक एजेंट है। सबसे गंभीर मानव संक्रामक रोगों में से एक है ये। तो प्लाज्मोडियम जो है फाल्सीपेरम, ये एक सबसे अधिक जो है घातक है। नेक्स्ट है ग्लैंडर्स रोग। ग्लैंडर्स रोग है एक जीवाणु जनित रोग और यह एक जानवर से लेकर दूसरे जानवर के अंदर फैलने वाली बीमारी है। और यह घोड़ों के अंदर होता है, ग्लैंडर्स रोग। इसे रोकने के लिए अभी तक कोई टीका या दवा नहीं है। हाल ही में राजस्थान के कुछ जिलों में जो है ग्लैंडर्स रोग हुआ था। तो ये ध्यान रखिए किस में होता है ग्लैंडर्स रोग, घोड़ों के अंदर। नेक्स्ट है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। और इन्फ्लुएंजा ए वायरस का श्वसन संबंधी वायरल संक्रमण है, मतलब ये सांस के द्वारा फैलता है ये वायरस। और H3N2 वायरस पक्षियों और स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं। तो मानव से मानव में इसका प्रचार प्रसार होता है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का, और इसका दूसरा नाम है हांगकांग फ्लू। वायरस के अन्य उप प्रकार है इसके H1N1 स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं, H2N2 है इसको एशियन फ्लू बोलते हैं। इसके बाद में H5N1 इसको बोलते हैं बर्ड फ्लू। फेब्री रोग। फेब्री रोग है ये एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जो लाइसोसोम जो रोग है इसके समूह का हिस्सा है। इसका कारण है ये रोग जीन में समस्या के कारण अल्फा गैलेक्टोसिडेल ए नामक एंजाइम जो है इसका जब लो लेवल हो जाता है उसके कारण होता है। और ये एक आनुवंशिक विकार है, रेयरली पाया जाता है फेब्री रोग। नेक्स्ट है लिम्फेटिक फेलियरेसिस। तो कृमि के कारण होने वाला एक परजीवी संक्रमण है, ये कृमि के कारण होता है लिम्फेटिक फिलियोसिस। यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, किसके कौन से मच्छरों के कारण होता है ये लिम्फेटिक फिलियोसिस? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है ये। वुचेरेरिया वैनक्राफ्टी जो 90% मामलों के लिए ये जिम्मेदार है। कौन? वुचेरेरिया वैनक्राफ्टी। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करना है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको कब तक खत्म करना है? 2027 तक। और ये किसके काटने से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है। और सबसे खतरनाक जो 90% मामले के लिए जिम्मेदार है वो है बुचेरेरिया वैनक्राफ्टी। नेक्स्ट है, इसी के लिए अभी स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्रालय के द्वारा अभियान लॉन्च किया है, इसका नाम है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसमें मलेरिया का है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत जो रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो है। तो मलेरिया को हमको ख़त्म करना है 2030 तक। ठीक है, देश में मलेरिया के 0 स्वदेशी मामलों का लक्ष्य हासिल करना है। लसिका फाइलेरिया इसका उन्मूलन का जो टारगेट है 2030 तक का हमको इसको ख़त्म करना है, लसिका फाइलेरिया को। कालाजार जो है 2023 तक इसका उन्मूलन करना है। टीबी जो है 6 रोग, इसके लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है।
नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI, ठीक है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष जो है ये इसका चौथा वर्जन था। ये 11 फरवरी 2022 को जयपुर से इसको लॉन्च किया गया है और इस अभियान में 2 साल तक के जो है बच्चों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? नियमित टीकाकरण, RI सेवाएं और टीकाकरण रहित और आंशिक रूप से जो है टीकाकरण वाले बच्चे और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचना है इसका उद्देश्य। और टीकाकरण के अंतर्गत 9 प्रकार की बीमारियों को कवर किया जाएगा। तो ये जो है लॉन्च किया गया था स्टार्टिंग में मिशन इंद्रधनुष, और ये कब लॉन्च किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। तो दोनों डेट याद रखिए, मिशन इंद्रधनुष कब से स्टार्ट हुआ है? 25 दिसंबर 2014 से, और अभी इसका चौथा वर्जन जो है 11 फरवरी 2022 को जयपुर से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हर घर दस्तक अभियान। इस अभियान का दूसरा चरण है 1 जून 2022 को शुरू किया गया और संबंधित कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित है ये हर घर दस्तक योजना अभियान। टीबी संक्रमण का त्वचा परीक्षण किया जाता है CTB के अंतर्गत। नेक्स्ट है INS सूरत और INS उदयगिरी, ठीक है। INS सूरत और INS उदयगिरी मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा निर्मित है स्वदेशी युद्धपोत, ठीक है। मझगांव डॉक लिमिटेड ने इनको जो है इनका निर्माण किया है INS सूरत और INS उदयगिरी का, और ये निर्मित किए गए हैं प्रोजेक्ट 15B और प्रोजेक्ट 17A के तहत। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का क्रम बताना है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 के तहत तो इनका क्रम याद रखिए आप। पहला है INS कलवरी, इसके बाद में है INS खंडेरी, ये पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इसके बाद में बनी है INS करंज, इसके बाद में INS वेला, इसके बाद में बनी है INS वागीर, और इसके बाद में बनी है INS वागसीर, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्रम से मतलब इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो चुका है। प्रोजेक्ट 75 जो है किस किस की परियोजना है, कौन कौन से देश इसके अंदर इसकी परियोजना है? तो भारत और फ्रांस की परियोजना है प्रोजेक्ट 75, और ये जो पनडुब्बियाँ बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है MDL मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है INS तलवार, ये भारतीय नौसेना का युद्धपोत है और हाल ही के अंदर ऑपरेशन संकल्प में इसका उपयोग किया गया है INS तलवार का। INS विक्रांत, ये पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और इसको बनाया किसने है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है, और इसका नाम विक्रांत भी इसको बोल देते हैं। तो INS विक्रांत किसने बनाया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है INS शिवाजी। INS शिवाजी जो है लोनावाला के अंदर एक भारतीय नौसेना स्टेशन है, इसका नाम है INS शिवाजी, और यह समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र है। INS बलसूरा, INS बलसूरा जो है जामनगर गुजरात के अंदर नौसेना का तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है, इसका नाम है INS बलसूरा। ये ऊपर हमने पढ़ा है INS शिवाजी, ये नौसेना स्टेशन है, भारतीय नौसेना स्टेशन है और लोनावाला के अंदर है ये, और बलसूरा है जामनगर गुजरात के अंदर। इसको जो है INS बलसूरा को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड मिला है अभी। नेक्स्ट है INS विक्रांत। INS विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा इसको बनाया गया है। MV गंगा विलास, दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा, ठीक है, इसके द्वारा की गई। और सागर निधि है महासागर अनुसंधान पोत, और INS कृपाण है भारत जो है वियतनाम को जो है ये निर्यात करेगा INS कृपाण। ध्यान रखिए INS कृपाण इंडिया किसको लॉन्च करेगा और किसको एक्सपोर्ट करेगा? ये करेगा वियतनाम देश को। नेक्स्ट है जो भी हथियार चर्चा में रहे वो हम डिस्कस करते हैं। पहला हथियार है खैबर। खैबर जो है ये है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? खैबर। जोरावर है DRDO और LNT, इसने संयुक्त रूप से पर्वतीय युद्ध के लिए लाइट टैंक जो है जोरावर विकसित की है। तो पर्वतीय युद्ध के लिए कौन सी जो है
लाइट टैंक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये डीआरडीओ और एलएनटी के द्वारा, और ये पर्वतीय युद्ध के काम आएगा। ठीक है। फतेह ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? फतेह। नेक्स्ट है हेलफायर R9X मिसाइल। हेलफायर R9X मिसाइल जो है, अमेरिका सेना ने इसका इस्तेमाल किया है अल कायदा प्रमुख ऐमान अल जवाहिरी इसको मारने के लिए किया था। हेलफायर R9X मिसाइल किसकी है? ये अमेरिका की। इसे AGM-114 R9X या निंजा मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलफायर R9X जो है, इसको किस नाम से जाना जाता है? AGM-114 R9X और या निंजा मिसाइल के नाम से। किसकी है ये मिसाइल? ये है अमेरिका की। नेक्स्ट है GQ-2 कैरियर रॉकेट। तो GQ-2 रॉकेट क्या है? ये है दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट। ठीक है, पहला मीथेन के ईंधन वाला रॉकेट का नाम है GQ-2 कैरियर रॉकेट, और नाम से ही स्पष्ट है ये लॉन्च किया है चीन के द्वारा। नेक्स्ट है JF-22। तो JF-22 जो है, चीन ने एरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया है JF-2। तो ये भी चीन ने, ठीक है, चीन ने इसका अनावरण किया है, और दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग है ये। नेक्स्ट है डोंगफेंग सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, चीन के द्वारा ताइवान के पास इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट है नेपच्यून, यूक्रेन की एंटीशिप क्रूज मिसाइल है, इसका नाम है नेपच्यून। कहाँ की है ये? यूक्रेन की है। HIMARS है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, और USA ने इसे यूक्रेन को निर्यात किया है। ठीक है, अमेरिका ने किसको दिया है? ये यूक्रेन को दिया है। और यूक्रेन का जो है खुद की एक मिसाइल है, इसका नाम है नेपच्यून। नेक्स्ट है किंजल। किंजल जो है, ये रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका नाम है किंजल। जिक्रोन है रूस की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सरमत मिसाइल रूस की सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर, और ये ICBM मिसाइल है। ठीक है। नेक्स्ट है S-400 ट्रियम्फ। ये रूस के द्वारा विकसित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, और हाल ही में भारत ने इसका आयात किया है। तो भारत ने रूस से लिया है कौन सा? S-400 ट्रियम्फ, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसकी स्पीड है 2.8 मैक। इसका जो है टेक्नोलॉजी है दागो और भूल जाओ, और हाल ही में एंटीशिप संस्करण का इसका परीक्षण किया गया है। भारत और रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो ब्रह्मोस को डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडिया और रूस के द्वारा। इसकी स्पीड है 2.8 मैक। नेक्स्ट है ब्रह्मोस NG, नेक्स्ट जनरेशन की है ये। हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस, इसको हल्के ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो ये भी भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। एब्रा हथियार प्रणाली, एब्रा वेपन सिस्टम एक उच्च प्रतिक्रिया त्वरित प्रतिक्रिया लंबवत प्रक्षेपित सुपरसोनिक मिसाइल है एब्रा, और ये जो है DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का संयुक्त उद्यम है। तो ध्यान रखिए DRDO और इजरायल का संयुक्त उद्यम है एब्रा हथियार टेक्नोलॉजी सिस्टम। नेक्स्ट है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। तो स्वदेशी जो होवित्जर है, जो लंबी दूरी की तोपों का एक वर्ग है होवित्जर, तो DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का। नेक्स्ट है अग्नि 6, इसकी रेंज है 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर, और ये है भारत का स्वदेशी मिशन। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको डिजाइन किया जाएगा, और इसकी रेंज है 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर की। अग्नि प्राइम है DRDO ने उड़ीसा से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम। तो अग्नि सीरीज की जो भी मिसाइल है वो किसने बनाई है? DRDO ने। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है अग्नि प्राइम का,
और ये 2 चरणों वाली जो है कनस्तर युक्त मिसाइल है। ये अग्नि श्रृंखला मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। तो अग्नि 6 अग्नि प्राइम जो है। नेक्स्ट है वरुण शास्त्र। वरुण शास्त्र जो है यह जहाज से लॉन्च किया जाने वाला भारी वजन वाला विद्युत चालित पनडुब्बी रोधी टारपीडो है, जो कि गहरे और उथले पानी दोनों में शांत पनडुब्बियों को निशाना बनाने में सक्षम है। तो ये दोनों जगह काम करता है, गहरे पानी और उथले पानी के अंदर वरुणास्त्र, और ये पनडुब्बियों को निशाना बनाने के अंदर सक्षम है, और ये जहाज से लॉन्च किया जाता है इसको। नेक्स्ट है एंडोर्ट साइलेंट हंटर्स, और भारत का ये है पनडुब्बी रोधी युद्ध उथला जल शिल्प। ठीक है, ये इंडिया का है एंडोर्ट साइलेंट हंटर्स। नेक्स्ट है इरकंदर एम मिसाइल प्रणाली। इरकंदर एम मिसाइल प्रणाली जो है रूसी सेना के द्वारा निर्मित है और तैनात एक मोबाइल कम दूरी की जो है बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। किसकी है ये? रूस की है इस्कंदर एम मिसाइल प्रणाली। नेक्स्ट है थार्ड जो है अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। थार्ड किसकी है? अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है हसोंग 18, ये उत्तर कोरिया की जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, हसांग 18। नूरी की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया का अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी। ठीक है। बराक जो है इजराइल की कम दूरी की सतह से हवा के अंदर मार करने वाली मिसाइल का नाम है। इजराइल की है बराक, ध्यान रखिए इजराइल की मिसाइल है ये। टेरन फर्स्ट जो है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है। तो इम्पोर्टेंट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो टेरन फर्स्ट है इसका नाम। MH-60R रोमियो, ये भारतीय नौसेना का नवीनतम हेलीकॉप्टर है, इसका नाम है MH-60R रोमियो। ध्यान रखिए नौसेना का हेलीकॉप्टर है ये नवीनतम। MH-60R जो है रोमियो है यूएसए के साथ इसका खरीद सौदा हुआ है। और सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 22 के दौरान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत है। अर्जेंटीना ने 4 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के लिए HAL के साथ जो है समझौते पर साइन किए हैं अर्जेंटीना ने, और ये लेगा हमसे 4 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है पिनाका क्या है? भारत का मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, मतलब मल्टी रॉकेट एक साथ में ज़्यादा रॉकेट लॉन्च कर सकता है पिनाका। नेक्स्ट है नामिका जो है भारत का नाग मिसाइल वाहक है। नाग मिसाइल जो है इसका वाहक, उसका नाम क्या है? नमिका। हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, इसका हेलीकॉप्टर संस्करण है। नाग का हेलीकॉप्टर संस्करण क्या है? हेलिना। नेक्स्ट है हंसा एनजी जो है ये अपनी तरह का जो है पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है। ठीक है, पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान है और इसका नाम है हंसा एनजी, ट्रेनिंग के लिए है ये। नेक्स्ट है अभ्यास जो है ए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT, इस पर ये कार्य करता है और DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है अभ्यास को। और मिसाइल प्रणाली जो है उसके परीक्षण के लिए जो है इसको विकसित किया गया है। अभ्यास को किसने विकसित किया है? DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अमेरिका के साथ भारत की जेट इंजन डील हुई है। तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स GE है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बीच में समझौता हुआ है। और इस सौदे में जो है महत्वपूर्ण जेट इंजन जो टेक्नोलॉजी है इसका हस्तांतरण किया जाएगा और भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA जिसको बोलते हैं तेजस MK2, इसके लिए GE के F414 इंजन का निर्माण जो है शामिल है। ठीक है, इसमें क्या शामिल है? जो तेजस MK2 है इसका इंजन जो है ये, इसका निर्माण भी इस समझौते के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट टेलीस्कोप जो चर्चा में रहे, वो पहला टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप। तो नासा जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा और ESA के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक परियोजना है। हबल टेलीस्कोप इसके अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तो नासा और ESA के बीच में
अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसकी एक परियोजना है, इसका नाम है हबल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको बोलते हैं JWST, एरियन 5 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित एक अवरक्त वेधशाला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, ESA और CSA के द्वारा इसको विकसित किया गया है और ये हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है। ठीक है, अब तक का सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष टेलीस्कोप, इसका नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये हबल टेलीस्कोप का ही उत्तराधिकारी है। नेक्स्ट है GMRT है जियांट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये भी एक टेलीस्कोप है, जियांट मैटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। कम आवृत्तियों पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप एरे है। ठीक है, तो कम आवृत्ति पर जो काम करता है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप जो है एरे है ये, और इसका नाम है GMRT का निर्माण और संचालन नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पुणे के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। GMRT का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? पुणे में किया गया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट है एशियाज बिगेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो ये कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देवीस्थल की जगह है नैनीताल के अंदर, उसकी वेधशाला में स्थित है। मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान के लिए राष्ट्रीय केंद्र, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत मौसम और जलवायु मॉडलिंग में उत्कृष्टता केंद्र है और मुख्यालय है इसका नोएडा, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, तो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया अभी, उसके बारे में। तो भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था चंद्रयान 3, 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका लॉन्च किया गया था और इसकी लैंडिंग हुई थी 23 अगस्त को। इस सफल लैंडिंग के साथ ही भारत जो है अमेरिका, चीन और रूस, ठीक है, इसके बाद में ऐसा करने वाला जो है दुनिया का चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की है। रॉकेट लॉन्च व्हीकल था इसका मार्क 3 M4, ठीक है, LMV3 M4 इसका नाम याद रखिए। पूर्व में GSLV M के थर्ड था इसका नाम, जिसे अधिक इसके भार उठाने की क्षमता के लिए फ्रंट बाय और बाहुबली कहा जाता है। मिशन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है, इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं है, इसके अंदर लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, तो दोनों नाम याद रखिए, विक्रम और प्रज्ञान। प्रधानमंत्री मोदी ने यह घोषणा की कि वह बिंदु जहां चंद्रयान 2 लैंडर ने चंद्रमा पर अपने पदचिन्ह जहां छोड़े हैं, ठीक है, तो लैंडर जो विक्रम नाम है इसका, और इसने जहां पर पदचिन्ह छोड़े थे उसको जो है किसके रूप में जाना जाएगा? तिरंगा पॉइंट के नाम से। शिव शक्ति पॉइंट है, एक पॉइंट और है, एक शिव शक्ति पॉइंट, तो चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट, और जहां पर अपने पदचिन्ह छोड़े उसको बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग हुई, ठीक है, कब हुई है? 23 अगस्त को। नेक्स्ट है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ठीक है, RLV LEX, इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसको रीयूजेबल बनाया जाएगा। तो ये जो है इसका परीक्षण किया गया है अभी 2 अप्रैल 2023 को एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर इसकी टेस्टिंग हुई है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन की। क्रायोजेनिक जो इंजन है एक प्रकार का रॉकेट इंजन है जो क्रायोजेनिक ईंधन और ऑक्सीडाइजर इसका उपयोग करता है, जो अपने घनत्व को बढ़ाने और रॉकेट के लिए उच्च विशिष्ट आवेग प्रदान करने के लिए बहुत कम तापमान पर संग्रहित होते हैं। तो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है और ये संग्रहित होते हैं बहुत कम तापमान पर ये संग्रहित होते हैं। तो इसके अंदर ईंधन रहता है क्रायोजेनिक ईंधन और इसके अंदर ऑक्सीडाइजर का उपयोग किया जाता है। एक इंजन है ये रॉकेट इंजन। नेक्स्ट है HS-200 ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड HS-200 ठोस रॉकेट बूस्टर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, अभी टेस्टिंग की है।
और ये मानव रेटेड है, ठीक है। HS-200 ठोस रॉकेट बूस्टर है। बूस्टर इंजन जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV MK3 का ही एक हिस्सा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष के अंदर ले जाएगा। तो HS-200, ठीक है, इसकी टेस्टिंग किसने की है? अभी इसरो ने। इसरो को भारत अमेरिका का संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह प्राप्त हुआ है। भारत और अमेरिका का संयुक्त रूप से विकसित किया गया था निसार उपग्रह, ये इसरो को प्राप्त हुआ है। और निसार जो है नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है और एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो ध्यान रखिए, ये जो निसार है ये है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? भारत और अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष नीति आई है अभी 2023, तो ये महत्वपूर्ण है। तो अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को ये बढ़ावा देगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति। अनुसंधान, स्टार्टअप और शिक्षा का समर्थन करेगा ये। रॉकेट, उपग्रह और डेटा के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देगा, तो इम्पोर्टेंट है। प्राइवेट सेक्टर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करने का इसमें चांस मिलेगा। अंतरिक्ष गतिविधियों का एंड टू एंड तक पहुंच, ठीक है। NSIL मांग पर रणनीतिक गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है। जो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है उसकी सुविधा प्रदान करता है NSIL इसरो और गैर सरकारी संगठनों के साथ इंटरफेस करता है, और NSIL जो है इसरो मिशन जो है इसको संचालित करता है। अंतरिक्ष कंपनी है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशनल एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं इंस्पेक, ठीक है, इंस्पेक। तो भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए निजी कंपनियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए जून 2020 में इन स्पेस इसको मंजूरी दी गई थी। इसने अहमदाबाद में एक अत्याधुनिक डिजाइन लैब तैयार किया है, और इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप जो होंगे उसको नवीन विचारों की को तेजी से क्रियान्वयन योग्य मॉडल में बदलने में सक्षम बनाना। तो ध्यान रखिए, इसकी लैब बनी है कहाँ पर? अहमदाबाद के अंदर। इन स्पेस जो है इसकी लैब कहाँ पर बनी है? अहमदाबाद में। इसरो प्रमुख है एस सोमनाथ, और इसरो का PSLV C55 सिंगापुर के दो उपग्रह है, टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4, ठीक है, ये सिंगापुर के दो उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया है PSLV C55 के द्वारा, ध्यान रखिए, ये इसरो का है। इसरो ने सिंगापुर का DSSMR, ठीक है, SAR सैटेलाइट लॉन्च किया है, सिंगापुर का है ये। तो PSLV C56 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। आर्टेमिस सेकंड जो है ये नासा का है, चंद्र मिशन आर्टेमिस नासा का है। ओफेक 13 इजराइल का सैटेलाइट है, ओफेक 13। वनवेब इंडिया 2 मिशन, ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 26 मार्च 2023 को लॉन्च वाहन मार्क LVM-3 इसके द्वारा वनवेब इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान रखिए, 26 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है। 36 उपग्रहों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लॉन्च LVM-3 के द्वारा। और कौन से मिशन के तहत किया गया है? वनवेब इंडिया 2 मिशन के तहत। और ये लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ब्रिटेन के वनवेब ग्रुप के लिए दूसरा मिशन है ये। नेक्स्ट है मेगा ट्रोपियोक्यूस फर्स्ट। तो इसरो ने मेगा ट्रॉफिक्स फर्स्ट उपग्रह जो है इसको सफलतापूर्वक ऑर्बिट के अंदर स्थापित किया है। तो ये भी इसरो ने स्थापित किया है। 2011 में निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में लॉन्च किया गया। और ये जो संयुक्त मिशन है ये उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी और CNES, ठीक है, इनका जो है ये संयुक्त मिशन है मेगा ट्रॉफिक्स फर्स्ट, ठीक है। ये किसके अध्ययन के लिए है? उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु के अध्ययन के लिए है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है इसरो के द्वारा इसको जारी किया गया है।
और ये है भूस्खलन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, और ये यूज करता है रिसोर्स सेट फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट है सागर संपर्क। सागर संपर्क है एक स्वदेशी जो है डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो स्वदेशी है ये डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS, और इसका उद्देश्य है समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण को लेकर। सागर संपर्क किससे संबंधित है? यह है समुद्री क्षेत्र में डिजिटलीकरण से संबंधित। डार्ट प्रोजेक्ट। डार्ट प्रोजेक्ट जो है 2021 का है और इसका फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इस मिशन के अंतर्गत नासा के जो है डबल एस्टेरॉयड डायरेक्ट टेस्ट DART मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी हीरा इसको शामिल किया गया है। निकट पृथ्वी की वस्तुओं के विरुद्ध ग्रहों की रक्षा की एक विधि है ये डार्ट प्रोजेक्ट। जो पृथ्वी के निकट वस्तुएं हैं उनको लेकर उनसे रक्षा की एक विधि है डार्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इसरो नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन उपग्रह NVS-01 GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये नेविगेशन उपग्रह है, इसरो ने लॉन्च किया है NVS-01। यह जो है नाविक का भाग है। नाविक का है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, इसी का एक भाग है NVS-01। जो महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान है वो बृहस्पति के लिए अंतरिक्ष अभियान जो भी चल रहे हैं वो है ESA का ज्यूस। इसने लॉन्च किया गया है 2022 में और ये जो है बृहस्पति को एक्सप्लोर करने के लिए और इसके जो आइस मून है यूरोपो, सेलिस्टो और जाइनमेड, इसके लिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। ESA का मिशन है ये। नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर, ठीक है, ये लॉन्च होगा 2024 के अंदर। नासा का मिशन है यूरोपा क्लिपर, ये जो है बृहस्पति के लिए है। प्रोजेक्ट लूसी ये भी नासा का है, ठीक है, ये जो है डिटेक्ट करेगा जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉयड को। चंद्रमा के लिए जो मिशन चल रहे हैं वो है हक्यूटो R मिशन फर्स्ट, ये जापान का मिशन है। राशिद लूनार रोवर ये UAE का है। लूनार रिकमिनेसेंस ऑर्बिटर ये नासा का है। ये चेंजस S ये चाइना का है। आर्टेमिस प्रोग्राम ये नासा का है। पाथफाइंडर लूनार ऑर्बिटर इसको बोलते हैं धनुरी, ये साउथ कोरिया का मिशन है। वाइपर मिशन ये नासा का मिशन है, ठीक है, साउथ पोल के लिए कौन सा मिशन है? वाइपर मिशन। कैपस्टोन ये लॉन्च किया गया नासा के द्वारा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए जो भी मिशन चल रहे हैं वो है परजर्वेंस रोवर, ये नासा का रोवर है जो कि मंगल ग्रह पे, ठीक है, मंगल ग्रह के लिए है परजर्वेंस रोवर। ताइवान फर्स्ट ये चाइना का एक ऑर्बिटर और रोवर है, ताइवान फर्स्ट। मावेन ये भी नासा का है। होप जो ऑर्बिटर है ये UAE का है, तो ध्यान रखिए UAE का ऑर्बिटर कौन सा है? होप। इनसाइट लैंडर ये किसका है? नासा का। क्यूरियोसिटी रोवर जो है ये किसका है? नासा का। तो क्यूरियोसिटी रोवर, इसके बाद में इनसाइट लैंडर, इसके बाद में है परजर्वेंस रोवर, ये तीनों किसके हैं? नासा के हैं। शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन चल रहे हैं वो इनविजन चल रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, ESA जिसको बोलते हैं। यह नेक्स्ट है दाविंसी, ये नासा का मिशन है शुक्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट है शुक्र ग्रह के लिए अकात्सुकी, ये जापान का मिशन है। नेक्स्ट मिशन है वेरिटास, ये भी नासा का मिशन है। बुध ग्रह के लिए जो मिशन चल रहे हैं उनका नाम है बेपी कोलंबो, तो ये यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन है। इसको 2018 के अंदर लॉन्च किया गया था और 2025 में ये बुध तक पहुंचेगा। ध्यान रखिए इसका नाम है, बुध के लिए जो मिशन चला जो है इसका नाम है बेपी कोलंबो और यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन है। ये 2018 में लॉन्च किया और 2025 में ये पहुंचेगा कहाँ पर? बुध ग्रह पर। तो ये थे डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पोर्टल्स जो इंडिया और राजस्थान के हैं उनके बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।